और देश के तमाम क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बड़ी खबर है कि भारत अंडर 19 क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई है। अफगानिस्तान को मात देकर भारत ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया और भारतीय टीम का फाइनल खेलना तय हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, हर किसी के लिए बड़ी खुशी वाली खबर है कि भारतीय अंडर 19 टीम भी वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई है। जी हाँ, भारत की अंडर 19 टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक पूरे विश्व कप में अजय रही है। सेमीफाइनल में जो है उन्होंने अफगानिस्तान को 7 विकेट से पराजित किया है और फाइनल में जगह बनाई है। देखिए उदय, जो आखिरी उनका सुपर 6 में मैच था पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को, उसमें जो उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, उससे उनका मनोबल जो है और बढ़ गया था। वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी भारतीय टीम का बढ़ गया था। हालांकि तारीफ अफगानिस्तान की भी बनती है कि उन्होंने इस मैच में वो फाइट दी। खास करके अगर आप बल्लेबाजी की बात कीजिए तो पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 300 से ज्यादा रन बनाए। तो ये बड़ी उपलब्धि है अफगानिस्तान के लिए। इस विश्व कप में अफगानिस्तान ने भी अच्छा खेल दिखाया है। वैसे अगर इस सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो टॉस अफगानिस्तान ने जीता था, प्रेशर मैच था और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। इरादा बहुत साफ था कि बड़ा स्कोर बोर्ड पर टांगा जाए और इसके लिए एक अच्छी शुरुआत चाहिए थी। वो अच्छी शुरुआत उन्हें मिली भी। उस्मान सादत और खालिद अहमद जई ने पहले विकेट के लिए 53 रन जोड़े। हालांकि फिर खालिद आउट होते हैं, लेकिन एक और पार्टनरशिप उस्मान और फैजल के बीच आती है 64 रनों की, और उसके बाद उस्मान सादत आउट होते हैं, लेकिन फैजल और उजैर उल्लाह के बीच 148 रनों की पार्टनरशिप जो है वो अफगानिस्तान को मजबूत स्थिति में लेकर पहुंच जाती है। और यहां पर दिखता है कि भारत के लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं, क्योंकि स्कोर अच्छा खासा जो है वो अफगानिस्तान का हो गया था। भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रहे और आखिर में स्लॉग भी किया अफगानिस्तान ने, और उन्होंने निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 310 रन बनाए। मैच जीतने के लिए भारत को इतिहास रचना था और यह भारतीय टीम वो इतिहास रचने को तैयार थी, क्योंकि यूथ वनडे क्रिकेट में इससे ज्यादा रन कभी चेज नहीं हुए थे, इतने रन कभी चेज नहीं हुए थे। लेकिन भारतीय टीम इतिहास रचना जानती है और उन्होंने इतिहास रचा। जब आप 311 के लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो आपको एक अच्छी शुरुआत की जरूरत होती है, और वो शुरुआत यहां पर एरॉन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी ने दिलाई। वैभव सूर्यवंशी अपने अंदाज में खेले और उन्होंने 33 गेंदों पर 68 रन बनाए। बाद में आयुष महात्रे ने आज समय से जो है वो फॉर्म में वापसी की और उन्होंने भी 62 रनों की पारी खेली, तो एरॉन जॉर्ज ने शतक ठोका और भारतीय टीम फाइनल मुकाबला आसानी से जीत गई। अब अगर आप भारतीय जीत की वजह जानना चाहें कि भारत ने ऐसा क्या किया सेमीफाइनल मुकाबले में कि उसे जीत मिली, तो अगर आप देखें तो पहली बात तो ये थी कि जो ये हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच थी वहां पर रन थे और अफगानिस्तान ने उसको एक्सप्लॉइट भी किया। लेकिन भारतीय गेंदबाज जो है उन्होंने कोशिश की कि बहुत ज्यादा रन न खर्च किया जाए, और अगर आप देखें तो मिडिल ओवर्स में जो 11 से 40 ओवर का समय होता है, वहां पर 30 ओवर में भारत ने सिर्फ 157 रन दिए, और ये वो समय था जब भारत ने मैच अपने तरफ खींचा और पहले पावर प्ले में भी भारत ने 42 रन ही दिए थे। तो एक चीज आप देखते हैं कि विकेट भले भारतीय गेंदबाजों को नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान के बैटर्स को कंटेन किया, खास करके शुरुआती 40 ओवरों तक। हालांकि आखिरी 10 ओवर में 111 रन जो है वो अफगानिस्तान ने बना दिए। तो जो पहली भारत की जीत की वजह रही वो रही कि भारतीय गेंदबाजों ने पावर प्ले में
और मिडिल ओवर्स में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने नहीं दिए, विकेट भले भारतीय गेंदबाजों को नहीं मिला। दूसरी बड़ी वजह वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी है और ये सबसे बड़ी वजह बनकर सामने भी आई, क्योंकि देखिए जब आप 311 चेज कर रहे होते हैं तो आपको एक आक्रामक शुरुआत की जरूरत होती है और वो वैभव सूर्यवंशी ने दिया। उन्होंने अगर आप देखें तो सिर्फ 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक जमा दिया, 24 गेंदों पर 50 रन, मतलब स्ट्राइक रेट जो है 200 से ज्यादा का। और आप देखिए 33 गेंदों पर उन्होंने 68 रन बनाए हैं, मतलब स्ट्राइक रेट जो है वो 200 से ज्यादा का है। भूलना नहीं है कि ये वनडे इंटरनेशनल है, T20 नहीं है। और ये भारत की जीत में बहुत काम कर गया, क्योंकि पावर प्ले में भारत ने 91 रन बनाए। अब आप देखिए कि इन 91 रनों में 68 रन तो सिर्फ वैभव के हैं, और वैभव ने जो ये 91 रन की पार्टनरशिप की एरॉन जॉर्ज के साथ, तो अब आपको 40 ओवर में 120 रनों के आसपास की दरकार रह गई। तो जब 40 ओवर में 220 रन बनाने हो तो वो लक्ष्य 6 से नीचे आ गया, और फिर इंडियन बैटिंग में वो डेप्थ है कि बनाने में दिक्कत नहीं हुई। तो जो दूसरी वजह है वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी है। और इसके अलावा सीट एंकर के रोल में एरॉन जॉर्ज ने कमाल का प्रदर्शन किया, और एरॉन जॉर्ज काफी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। हालांकि चर्चा ज्यादा वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे की होती है, लेकिन एरॉन जॉर्ज भी वो बैटर हैं जिनको कि आगे उनका भविष्य दिखता है। उन्होंने शानदार शतक लगाया, 104 गेंदों पर 115 रन बनाए, और आयुष म्हात्रे की जो बल्लेबाजी हुई 59 गेंदों पर 62 रन। तो जो भारत की जीत की अगली वजह है वो है एरॉन जॉर्ज की बहुत ही बढ़िया पारी, जिसमें कि उन्होंने 115 रन बनाए। तीसरी वजह ये हुई। चौथी वजह अफगानिस्तान की खराब फील्डिंग, आप कह लीजिए। अफगानिस्तान कोसेगा अपने आप को कि उसे अवसर मिले थे, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का कैच उन्होंने तब छोड़ा जब वो 22 रन पर खेल रहे थे, और एरॉन जॉर्ज का कैच उन्होंने तब छोड़ा जब वो 20 रन पर खेल रहे थे। और ये दोनों कैच उनको कितने महंगे पड़े ये बताने की जरूरत नहीं, वो फाइनल की रेस से बाहर हो गए। भारत फाइनल खेल रहा है, तो फील्डिंग का इंपॉर्टेंस जो है क्रिकेट में वो भी यहां पर दिखा। कुछ मिसफील्ड हुए अफगानिस्तान की तरफ से, और कुछ रनआउट के चांसेस अफगानिस्तान के फील्डर्स ने मिस किया। तो फील्डिंग अफगानिस्तान का भारतीय जीत का कारण बना, इसे भी आप देख सकते हैं। और पांचवी वजह यह रही कि टॉप 3 गन्स जो कि भारत के थे, वैभव सूर्यवंशी, इसके अलावा एरॉन जॉर्ज और आयुष म्हात्रे, ये तीनों एक साथ परफॉर्म करते हैं। और जब तीनों एक साथ परफॉर्म करेंगे तो दुनिया की किसी टीम के लिए भी इस अंडर 19 भारतीय टीम को हराना मुश्किल होगा, और वही हुआ। विहान मल्होत्रा ने भी 38 रनों की नाबाद पारी खेली, तो 7 विकेट की बड़ी जीत। भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल मुकाबला 7 विकेट से जीता अफगानिस्तान के खिलाफ। अब 6 फरवरी को भारत का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा, और उस मैच पर अब पूरे देश की नजर है। अभी तक भारतीय टीम अजेय रही है, अगर एक मैच वो और जीतती है तो वो चैंपियन बन जाएगी। तो उस मैच पर सबकी निगाहें हैं। हम आयुष म्हात्रे की इस टीम को, अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम को, उस फाइनल मैच के लिए शुभकामनाएं देते हैं और सेमीफाइनल की जीत पर ढेरों बधाई देते हैं। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अंडर 19 टीम भी बड़ा तोहफा देगी इंडिया के क्रिकेट प्रशंसकों को, और फाइनल में भी एक बड़ी जीत, एक शानदार जीत हासिल करेगी।